फिर मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मेरा पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। तुरंत ही उसे फल मिला। उसके पति गलत रास्ते पर चल गया था। वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगे। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलो माता रानी की जय, बोलो संतान लक्ष्मी की जय, बोलो वीर लक्ष्मी की जय, बोलो आटो लक्ष्मी की जय। यही बात है, गलती हो गई। हाँ चढ़ाओ। ये 3 फालतू है क्या? हाँ, आपके वहीं रखती हूँ। हाँ, लो बेटा उधर रख दो, पूज हो जाएगा ना फिर। आप कटोरी में सारा पैसा रख दिए मैडम? 10-10 रुपये रख दो सारे में। अच्छा, 11-11 रख दो। एक एक आया है कि नहीं सिक्का? सिक्का उक्का नहीं है। ये 10-10 रख दे, बस काम कर। एक एक, हाँ उधर उधर। और 2 महीने रख दिया। यार हो गया। एक एक फूला का लोग और ले लीजिए अपने। सब मिल गया सबको? इसमें चला गया वो, उसका डंठी लग गया। हाँ, आपको मिल गया चावल? अच्छा, भी ठीक है, कोई किस्सा हो? ना, एक हिसाब नहीं होगा, ये कहीं करते हैं। ये दूसरा है ना किस्सा, जो जिसका मन्नत रहा था वही मांगता कहता है, कहा नहीं ना। ये साहूकारा वाला है, नौकरी के लिए। चलिए आरती कर लें, फिर आरती के बाद माता जी को कर देंगे। ये जलने हरिओम धरो आरती वाला तो ठीक करे काट सकता। हाँ, हरिओम धरो आरती, और पानी निकाल, सामान निकाल के नीचे कर लो। कटोरी पलट के लाओ। हाँ, खीर कर ले।
लक्ष्मी का व्रत। हमारे लगे कुल कौनो बिटिया रह नहीं, सब बहुत तेज हो जाती हैं, अब देखती नहीं है। हाँ खीरी में डाले, काली काजू डालना है, किशमिश डालना बस, और वो इलायची। हे धन बढ़ो लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला का मनोकामना पूर्ण किए हैं, वैसे सभी का मनोकामना पूरा करना। जय वैभव लक्ष्मी माँ। हे गज लक्ष्मी में आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी का मनोकामना पूरा करना। जय माता की। हे अधिलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी का मनोकामना पूरा करना। जय माता की। हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी का मनोकामना पूरा करना। हे स्वर्गीय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी का मनोकामना पूरा करना। जय माता की। हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना और सभी का मनोकामना पूरा करना। जय माता की। हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी का मनोकामना पूरा करना। जय माता की। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी का मनोकामना पूरा करना। जय माता की। हेलो हाँ हेलो ओ आपको उठा रहे ना ही पूजा में बोला चाहिए हाँ हाँ यही बिल्डिंग है अब दूसरा अभी हमारे बताइए बदला चाहिए पूजा का पूजा का ठीक है नहीं मना लीजिए ठीक है ठीक है
खड़े रहूंगी। ला लो ला ला लो ला आज पीला नहीं रही पीला ये हल्दी और कुमकुम का तिलक ये हल्दी है ये कुमकुम मैं मत्थे पर हाँ ये जब आदमी की पूजा करती हैं तो बाद में बताइए। अब ये शुरू होगा 5 मिनट पहले घंटा बाद बात करते हैं। किताब पढ़ लीजिए नहीं तो अच्छा टीचर है अब आगे पूजा करके बताए देने घंटा बाद मिलना। बड़ा बड़ा एकदम बड़ा है मम्मी का वैसे ही है। गिरा दे आप पीछे अब आत्मा उतने आचरण में एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों को स्वरूप ही अलग सा है। आज सब अपने अपने काम में रक्त रहते हैं, किसी को किसी का परवाह नहीं होता। घर में घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया प्रकोप जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों में एक बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्राकृतिक और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकाल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान को नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते भर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गाने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी
था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन करने के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत बड़ा दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म की संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में ऐसे मानो अमृत बह रहा हो था। उनके भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आनंद के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सच्चाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सच्चाकर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत दुखी हो रही हूँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही हूँ, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उन्होंने याददाश्त पर जोड़ दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों तो शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, जरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसे भी कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब
तुम्हारे सुख के दिन अवश्य मिल आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने की गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय लक्ष्मी माँ का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपये भी चलेंगे। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप साली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में ये 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और उसकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। ना सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने का उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो से संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पद मिलता है। शीला यह व्रत आनंदित हो गई
फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उसने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके और सहित संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप और धन लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं मैडम गणपति की जय, माँ सरस्वती की जय, माँ काली की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आई घंटी ले जाएगी, ये बच्ची हरिया तो जनी लेके खड़ी हो जाती थोड़े आतिया कर जनी। ओम जय लक्ष्मी माता